अब उसके बाद आता है फिफ्थ न्यूज। फिफ्थ न्यूज क्या है दोस्तों, युवा एंड बाल पुरस्कार। युवा कितने को मिला है, 23 हैं, और बाल पुरस्कार मतलब एक ज्यादा 24 लोगों को मिला है, ठीक है। अब युवा और बाल पुरस्कार किसके अंडर में आते हैं, ये दोस्तों आते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड के अंदर में आते हैं, और ये सारे के सारे लिटरेचर के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जान लीजिए साहित्य अकेडमी अवार्ड स्टार्ट कब हुए थे, ठीक है। ये स्टार्ट हुए थे दोस्तों 1954 में, और ये जान लीजिए लिटरेचर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, साहित्य मतलब लिटरेचर से रिलेटेड है। वन ऑफ द प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो मतलब दिया जाता है ये साहित्य अकेडमी के द्वारा दिया जाता है, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। अब ये किसके अंडर में आती है दोस्तों, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, ठीक है। और इंडिया का सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, ऑनर है किसके बाद, ज्ञानपीठ अवार्ड, मतलब ज्ञानपीठ जी है ना, ये वाला जो अवार्ड है, इसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो आपका है साहित्य अकेडमी अवार्ड्स का, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी तो इंडियन सिटीजन को ही मिलता है, और जो काम है आपने किया है वो काम चाहे पोएम हो, चाहे शॉर्ट स्टोरी हो, चाहे कोई कहानी हो, चाहे नॉवल हो, वो सारा का सारा चीज क्या होना चाहिए, वो ओरिजिनल होना चाहिए, असली होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कहीं से आपने चीटिंग करके बना दिया, ठीक है। अब ये साहित्य अकेडमी अवार्ड कितने लैंग्वेज में दिया जाता है दोस्तों, तो आप जान लीजिए 24 लैंग्वेज में दिया था, 22 तो जो अपने 8 शेड्यूल में मेंशन है वो, प्लस इंग्लिश और प्लस राजस्थानी, ये होगी 24 लैंग्वेज जिसमें साहित्य अकेडमी अवार्ड्स दिया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा मतलब यही साहित्य अकेडमी अवार्ड में इन दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, इन दोनों को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये दोनों यही साहित्य अकेडमी अवार्ड्स में ही आते हैं। पहला क्या है, जैसे बाल साहित्य पुरस्कार, दूसरा क्या है युवा पुरस्कार। अब इसकी एलिजिबिलिटी जान लीजिए, जैसे बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया था, बच्चों के राइटर, मतलब जो बच्चों कहानियां बच्चों वाले जो राइटर हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। और युवा पुरस्कार किसको दिया था, जिसकी भी एज 35 साल से कम है वो युवा पुरस्कार के लिए एलिजिबल है, ठीक है। कौन से, साहित्य अकेडमी अवार्ड के। अब ऐसे ही साहित्य अकेडमी अवार्ड जैसे कि जैसे मतलब ये तो लिटरेचर के लिए हो गया, इसके अलावा भी कुछ और अकेडमी है, जैसे संगीत नाटक अकेडमी हो गया, एक ललित कला अकेडमी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी की तरह ही है, ठीक है। अब नेशनल लेवल पे मतलब जैसे वो लिटरेचर को देते हैं अवार्ड, ये नेशनल लेवल पे आप समझ लीजिए जो भी मतलब आर्ट्स परफॉर्म किया जाता है ना उनको दिया जाता है, जैसे कि इंडिया नेशनल एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। क्या वो होता है दोस्तों, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए, वो लिटरेचर हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए होता है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था दोस्तों, संगीत नाटक अकेडमी, ये 1952 में स्टैब्लिश हुआ था, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में सबकी सब आएंगे, ठीक है। संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप, इसमें दो अवार्ड दो तरह के हैं, जैसे संगीत नाटक फेलोशिप अकेडमी फेलोशिप अवार्ड हो गया दोस्तों, इसको अकेडमी रत्न भी कहा था। ये मतलब संगीत नाटक एकेडमी का सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे नंबर 1, ठीक है, अवार्ड है, ठीक है। इसमें 3 लाख रुपए मिलता है, ताम्र पत्र मिलता है मतलब कॉपर वाला, ठीक है। और अंग वस्त्र मतलब एक कपड़ा भी मिलता है, ठीक है। और उसके बाद संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स दूसरा आ जाता है, ये इसको कहा जाता है अकेडमी पुरस्कार, उसको अकेडमी रत्न कहा जाता है, इसको अकेडमी पुरस्कार कहा जाता है। एक मिनट दोस्तों, हाँ नीचे नहीं आया, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, अकेडमी पुरस्कार, ठीक है। इसमें 1 लाख रुपए मिलता है, और ताम्रपत्र मिलता है, और अंग वस्त्र मिलता है, ठीक है। अब इसका देखिए, हाँ सबसे मेन ध्यान रखिए दोस्तों, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी खोले गए हैं। उसमें से पहला इंस्टीट्यूट है आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यहाँ से लोग मतलब एक्टिंग सीखते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में 1959 में संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा ही खोला गया था, ठीक है। उसके बाद आ गया था कथक केंद्र, ये मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस है, जिसको नई दिल्ली में ही 1964 में खोला गया था। और एक है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी, ये पूछ सकता है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ठीक है। इसमें ये कहाँ पे खोला गया था, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा, ये खोला गया था इम्फाल में 1954 में, ठीक है। और सेम इसी की तरह एक आता है ललित कला एकेडमी, ये एक मतलब नेशनल एकेडमी है फॉर फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स मतलब जो विजुअल आर्ट होता है, जैसे पेंटिंग हो गया, या फिर मतलब मूर्तिकारी हो गई है ना, स्कल्पचर हो गया, या फोटोग्राफी कोई करता है उसके लिए हो गया, ठीक है। विजुअल आर्ट्स के लिए हो गया, ठीक है। जो फाइन आर्ट्स होते हैं ना उसके लिए नेशनल एकेडमी है, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो ये 1954 में 5 अगस्त में की गई थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ध्यान रखना, ललित कला एकेडमी की मतलब स्थापना किसने की थी, भाई मौलाना अबुल कलाम आजाद। पर इसको मतलब एक स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला, मतलब कानूनी तौर पे इसको दर्जा कब मिला था, 1957 में मिला था। स्थापना जो हुई थी 1954 में, दर्जा मिला था 1957 में, ठीक है। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और विजुअल आर्ट्स किसमें किसमें अवार्ड दिया जाता है दोस्तों, जैसे कि पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, फोटोग्राफी हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है दोस्तों।